जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास रेलवे के सभी एग्जामों के लिए होने वाला है। जिसमें भी जीएस पूछा जाता है सभी एग्जामों के लिए है दोस्तों। तो हम लोग बायोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं। 707 तक हम लोग कर चुके थे, 708 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो पहला दोस्तों सही नहीं है। इसमें 3 भाग होते हैं, 2 प्रमस्तिष्क, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क गोलार्ध और एक केंद्रीय। दोस्तों सही नहीं है, बाकी सब दोस्तों सही है। यह मस्तिष्क का अग्र, श्रेष्ठ और पार्श्व भाग होता है, सही है दोस्तों। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% होता है, ये भी सही है। यह अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। पहला दोस्तों सही नहीं है, प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है, ये दोस्तों गलत है। बाकी सब दोस्तों सही है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, सत्य है। इनमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% होता है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। सी नंबर दोस्तों सही नहीं है। इनमें 2 भाग होते हैं जिन्हें परमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, ये सही नहीं है दोस्तों। वो अग्र मस्तिष्क के बारे में, परम मस्तिष्क के बारे में सही था, लेकिन यहाँ ये गलत है दोस्तों। अनुमस्तिष्क के बारे में ये गलत है। तो बाकी सब दोस्तों सही है, देख लेते हैं। यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है, सही है। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 12% होता है, अनुमस्तिष्क, सही है। यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, यह भी सही है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। बी नंबर दोस्तों सही नहीं है। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग दोस्तों 25% दिया है, इसलिए गलत हो गया, 12% होना चाहिए। बाकी सब दोस्तों सही है। यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है, सही है। यह मस्तिष्क के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित होता है, यह भी सही है। इनमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क की गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। बी नंबर दोस्तों सही नहीं है। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ये दोस्तों गलत है। बाकी सब दोस्तों सही है। यह मस्तिष्क के पश्चिम भाग में होता है, पश्चिम क्षेत्र में स्थित होता है। यह शरीर को संतुलन को बनाए रखता है। यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क भी शरीर का डैश समन्वय केंद्र है, मुख्य समन्वय केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें कहा जाता है दुमिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा किससे बनी होती है। सल्की या सल्काव एपिथेलियम का। मानव त्वचा किससे बनी होती है, सल्की या सल्काव एपिथेलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है। 1200 से 1400 के बीच। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है, 1200 से 1400 ग्राम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है, वाहिनीहीन ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, मेरुदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को डैश कहा जाता है, पेशीय बल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होती है, मोटी होती है। निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों से जुड़ी नहीं होती है? जीभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क के तले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? कान। मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है? दोस्तों मस्तिष्क होना चाहिए, ऑप्शन में कान ले रहा है, मस्तिष्क होगा दोस्तों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्य पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? ऑक्सीटोसिन। पश्य पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग से में होता है? ध्रुमासम में। सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? ध्रुमासम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप, लार स्रवन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं डैश द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन, लार स्रावन और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं डैश द्वारा नियंत्रित होती है? मेरु शीर्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत ग्रंथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग डैश गुजरता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख में मौजूद डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है? पीला अंडाकार स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डैश कहा जाता है? शाखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? शंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम परीक्षण किया जाता है? मस्तिष्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है? हृदय में स्नायु तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन की कोशिका रचना को क्या कहा जाता है? सोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? कशेरुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? सूत्र युग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? खोपड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाल तंत्रिका का मूल स्थान कौन सा है? मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? 0.1 सेकेंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है विद्युत रासायनिक। तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है विद्युत रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप, लार, उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है? मेडुला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना है जिन्हें कहा जाता है? न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक गर्म थाली को छूते हैं तो तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, यह क्रिया किसके प्रेरित है? मेरुदंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिकाएं किसकी गठरी है? तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का इनमें से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियमन केंद्र है? मेडुला ओब्लोगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन का अर्थ निम्न में को त्यागना है? शरीर के सभी प्रकार के अपशिष्ट को त्यागना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? एक युग्म वृक्क, एक युग्म मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? प्रत्येक सुक्त में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयां मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी हुई होती है। दोस्तों यही गलत है, हम लोग का आंसर यही है, बाकी सब दोस्तों सत्य है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग होता है, सत्य है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्यंद लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है, सत्य है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होता है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विकराणु की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है? हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक निस्यंद से अतिरिक्त जल के पुनः विशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशियों में ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका क्या है? गर्म पेड़ से कोमल मालिश। गर्म पेड़ से कोमल मालिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है? O2 की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी। पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है, जो डैश के कारण होता है? धमनियों के संकुचन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं?
छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? वृक्क में, किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंदन गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंद नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है? धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे? बी नंबर दोस्तों, लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों का शिथिलन के कारण कर्मानुकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। LA बायां अलिंद, LV बायां निलय, RA दायां अलिंद, RB दायां निलय। कपाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं दोस्तों। कपाट दोस्तों 2, 3, 4 और 5 क्रमांकित स्थानों पर है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मानव शरीर में यकृत गुलाबी आकृति के रूप में प्रदर्शित के सही स्थान को दर्शाती है? दिया गया है कि उस व्यक्ति का मुख आपकी अर्थात पाठक की ओर है। आकृति 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव यकृत में मानव हृदय में फुसफुसीय शिरा डैश से जुड़ी होती है? बाया अलिंद से। फुसफुसीय शिरा बाया अलिंद से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्यंद लगभग डैश प्रतिदिन होता है? 180 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? मूत्राशय के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं? मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है? मूत्राशय मूत्रमार्ग में। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्रमार्ग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग डैश है? मूत्रमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है? मूत्रमार्ग कहा जाता है। शुक्राशय सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे मूत्रमार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है? मूत्रमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है? मूत्रमार्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या अधिक पदार्थों के एक समजातीय मिश्रण को डैश कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती है और इन्हें डैश कहा जाता है? विकराणु कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती है, उन्हें विकराणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का डैश से है? नेफ्रोलॉजी से है। हृदय का दोस्तों कार्डियोलॉजी में अध्ययन होता है,
वृक्क का नेफ्रोलॉजी में अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की विफलता का समय समय पर गुर्दे की मशीन पर इलाज किया जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है, नेफ्रॉन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, श्वसनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है, मेलपीगी नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर के हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जन मल त्याग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है यूरीमिया। यूरीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, गुर्दे की धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम गुर्दे की नलिका में की परत में मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन संबंध है उत्सर्जन तंत्र से। नेफ्रॉन का संबंध है उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति के दोनों वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो वह जीवित रह सकता है, डायलिसिस या वृक्क प्रत्यारोपण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य वृक्कों द्वारा नहीं किया जाता है, रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोनों को उत्सर्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मरीज के दोनों गुर्दे असफल हो जाए तो एक कृत्रिम गुर्दा मरीज की जीवित रहने में मदद कर सकता है, प्रक्रिया के माध्यम से, अपहरण डायलिसिस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है, श्वसनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल रेजिन के रूप में संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपहरण डायलिसिस वृक्क की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। अपहरण डायलिसिस के चरण नीचे दिए गए हैं लेकिन वे सही क्रम में नहीं है, कौन सा विकल्प इन चरणों के सही क्रम को दर्शाता है, धमनी से लाइन। धमनी से लाइन सही क्रम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों सी नंबर होगा, पहले सी होगा धमनी से लाइन, उसके बाद बी होगा 1 नंबर, 2 नंबर होगा दोस्तों रोगी के रक्त को अपहरण तरल युक्त टैंक से गुजारना। फिर ई नंबर होगा दोस्तों 3 नंबर यहाँ होगा, अपहरण तरल का प्रसारण दाब अपशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान होता है। फिर उसके बाद डी नंबर होगा दोस्तों, रक्त के अपशिष्ट उत्पाद अपहरण तरल में रह जाता है। उसके बाद लाइन से सिरा, 5 नंबर दोस्तों लाइन से सिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है, मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है, यूरिया और यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमित क्रम को पहचान कीजिए। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 10 मिलीलीटर मूत्र उत्पन्न करता है? 1000 से 2000 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सी आकृति मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्रवाहिनी और मूत्राशय की स्थिति दर्शाती है? नीली रेखाओं के रूप में दर्शाई गई है। आकृति 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में दाएं मानव वृक्क को दर्शाया गया है। मूत्रवाहिनी किस बिंदु पर वृक्क से बाहर निकलती है? बिंदु 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता है? वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जीव अपने नाइट्रोजनी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस प्रकार करता है? सामान्य विरन द्वारा। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।